भाग्या एक गौरवशाली महिला थी और वो मणिपुर नामक गांव में रहती थी। वो हमेशा अपनी बहू सुनीता को परेशान करती रहती थी, जबकि सुनीता एक आज्ञाकारी लड़की थी। उसकी सास उसे कितनी भी यातनाएं देती, कभी पति से शिकायत नहीं करती। यहाँ देखो, तुमने इसे करी जैसा पकाया है, क्या कोई इंसान इसे खा पाएगा? तुम्हारे लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए बिना किसी करी के सूप और चावल पीते हैं। वैसे कल की चिकन करी कहाँ गई? क्या तुमने उसे अपने माता पिता के पास भेज दिया खाने के लिए? भले ही उनके पास खाने को कुछ ना हो, लेकिन वे बेटियों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते, इसलिए ऐसा ना कहे। ये स्थिति उनके सामने अभी तक नहीं आई। आवाज क्यों उठा रही हो? जैसे खाली बर्तन बहुत शोर करते हैं, तुम मेरे सामने इतना शोर क्यों कर रही हो? हमारे घर के आने के बाद तुमने अच्छा खाना शुरू किया और बहुत घमंडी हो गई। अपने जुबान को काबू में रखो, नहीं तो। ऐसा कहने पर सुनीता रोने लगी, तो उसे चुप कराने की बजाय अब रो क्यों रही हो? हमेशा रोती रहती हो तुम और तुम्हारा रोतेला चेहरा। तुम ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो, पिता मर गया या तुम्हारी दादी। अगर तुम रोगी तो तुम्हारे रोने का असर हम पर भी पड़ेगा। अपना रोना बंद करो और मुझे चाय बनाकर पिलाओ। सुनीता अंदर गई और उसके लिए कुछ चाय ले आई। सासू माँ, ये चाय ले लीजिए। बिना चाय पिए उसकी सास उसे कहने लगी, छी छी, तुम्हारे चेहरे की तरह इस चाय में भी चीनी नहीं है। इतना कहकर उसने सुनीता के चेहरे पर चाय फेंक दी। कॉफी के गर्म होने के कारण सुनीता का चेहरा जलने लगा, लेकिन बिना एक भी शब्द बोले वो रोती हुई वहां से चली गई। वो उदास हो रही थी। उसी समय उसका पति रमेश वहां आ गया। सुनीता, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतनी बुरी तरह जल गया। चलो अस्पताल चलते हैं। ना तो कुछ हुआ है और ना ही अस्पताल जाने की जरूरत। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अस्पताल क्यों जाएंगे? इसलिए मैंने क्रीम लगा ली है चेहरे पर। ठीक है सुनीता, जब तुम किचन में काम करो तो सावधान रहा करो। इतना कहकर रमेश घर से चला गया। अगले दिन सुनीता बीमार महसूस कर रही थी और उसने ये बात अपने पति को बताई। रमेश उसे अस्पताल ले जाना चाहता था और हॉल में आया। भाग्या देखकर पूछ बैठी, अरे बेटा रमेश, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। इतनी सुबह कौन डॉक्टर मिलेगा तुझे? थोड़ी देर बाद मैं ही ले जाऊंगी। तू तैयार होकर ऑफिस निकल जा। बिना एक भी शब्द बोले वो ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ, सुनीता को अस्पताल ले जाना मत भूलना। अरे चिंता मत कर बेटा, मैं उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाऊंगी। ठीक है माँ। सुनीता, माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, उनके साथ जाकर अपना ख्याल रखना। जैसे ही रमेश अपने ऑफिस के लिए निकला, भाग्या ने सुनीता से कहा, अरे करमजली औरत, तू काम से बचना चाहती थी, इसलिए तुमने अपने पति से कहा कि तुम बीमार हो। मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलना। जाओ और अपना काम करो, जाओ। सास की बात सुनकर सुनीता को बुरा लगा और वो रसोई में खाना बनाने चली गई। भारी काम से सुनीता की तबीयत बिगड़ती गई और वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। 3 दिन बीत गए और उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। ये देखकर रमेश ने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ काम खुद क्यों नहीं कर लेती और सुनीता को थोड़ा आराम करने दो ना? ठीक है बेटा, सुनीता को आराम करने दो, मैं काम कर लूंगी। जब उसका बेटा चला गया तो भाग्या ने सुनीता को बुलाकर उससे ही सारा काम करवाया। कुछ समय बाद जब सुनीता सामने के आंगन में काम कर रही थी तो बेहोश होकर गिर पड़ी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाग्या भी टीवी देख रही थी। रमेश ऑफिस से लौटा और वापस आया तो सुनीता को बेहोश देखा और कुछ इस तरह कहा, सुनीता, सुनीता, क्या हुआ? रमेश उसे पुकारता रहा, लेकिन सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत उसे अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और उससे इस तरह कहा, देखिए रमेश जी, आपकी पत्नी बहुत कमजोर है और अगर आपने देरी की होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर रमेश सन्न रह गया। कुछ देर बाद सुनीता को होश आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। इस बार उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। वो अपनी पत्नी को घर ले आया जो बहुत कमजोर हालत में थी।
मैंने तुम पर भरोसा किया माँ, लेकिन तुम उसे सचमुच मारने की कोशिश कर रही थी। जैसे तुमने मुझे जन्म दिया वैसे ही एक और माँ ने उसे जन्म दिया है। ये बात कभी मत भूलना। एक औरत के दर्द को दूसरी औरत ही समझती है, लेकिन मेरी पत्नी की परेशानी को समझ नहीं पाई, क्योंकि आपने खुद को एक माँ से सास बना लिया, इसलिए अब दूसरी महिला के दर्द को नहीं समझ पाती। ऐसी बात नहीं है बेटा। अब मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। अब तुम कोमल हृदय वाली महिला नहीं रही, बल्कि एक घमंडी सास हो। अब मेरी पत्नी और नहीं रहेगी। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब से भाग्या सुनीता की अच्छी तरह से देखभाल करने लगी।